वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, बाबा जी जहाज में बैठे। थोड़ी देर बाद एक खातून सीट नंबर देखती हुई आई और बाबा जी के साथ वाली सीट पर बैठ गई। बाबा जी खिड़की से बाहर देख रहे थे, मगर उन्हें महसूस हुआ कि वो खातून मुसलसल उन्हें घूर रही है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो खातून वाकई घूर रही थी। बाबा जी, क्या बात है मोहतरमा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? खातून, मैं घर से एयरपोर्ट तक सारे रास्ते यही दुआ करती आई हूँ कि मेरे साथ किसी खातून को सीट मिले। बाबा जी, मैं भी सारे रास्ते यही दुआ करता रहा हूँ और रब ने मेरी सुन ली। लगता है आपने दिल से नहीं मांगी होगी। प्यारे दोस्तों, कल जोंग के फ्रेंचाइज गया। वहाँ एक मोहतरमा कंप्यूटर के सामने बैठी थी। मैं गया और उसके सामने बैठ गया और अपना मसला बताया। मोहतरमा ने कहा, अपना मोबाइल नंबर बताइए। मैंने कहा 0315। कंप्यूटर के सामने बैठी खातून ने मुझसे कहा, सर प्लीज़ इंग्लिश में बताएं। मैंने कहा, इंग्लिश में क्यों बताऊं? क्या आप कनाडा से आई हैं या आपने मुझे अमेरिकन समझ लिया? मेरी बात सुनकर उसके साथ बैठी दो खवातीन भी हंस पड़ी और मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की। मोहतरमा ने जब सूरत हाल देखी तो आग बगोला हो गई और कहा कि ये किस तरह की बात कर रहे हो, बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? मैंने कहा, इसमें तमीज़ कहाँ से आ गई? कौमी ज़बान उर्दू है और आपने फरमाइशी प्रोग्राम लगाया हुआ है कि अंग्रेज़ी में बताओ। क्यों बताऊं अंग्रेज़ी में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आवाज़ें बुलंद हुई तो पीछे के कमरे से एक मर्द निकला और कहा, भाई साहब क्या बात है, कैसा शोर है ये? मैंने सारी बात बताई तो हंस कर कहने लगा, चलो अपना नंबर बताओ और उर्दू में ही बताओ। अजीज़ कारीन इकराम, मकसूद तहरीर ये कि अंग्रेज़ी ज़बान राब्ते का एक ज़रिया है फ़कत, इसलिए ख़वातीनो हज़रात उसको तमीज़दारी, अच्छाई या बुराई और इखलाक का म्यार समझने से परहेज़ करें और अपनी कौमी ज़बान की कदर करें।